So hey guys, welcome back to the new episode of learning cryptocurrency from basic to advanced. प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बिटकॉइन होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये वर्क कैसे करता है। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, इथेरियम। एक वक्त था जब दुनिया में सिर्फ एक ही डिजिटल करेंसी थी, बिटकॉइन। ठीक है, लोग समझ गए थे पैसा डिजिटल हो सकता है, तो लड़के के मन में एक थॉट आया, जब पैसा डिजिटल हो सकता है तो पूरा सिस्टम क्यों नहीं। उस लड़के का नाम था विटालिक ब्यूटेन। वो सिर्फ 2013 में सिर्फ 19 साल का था। उसके मन में एक विजन आया, ब्लॉकचेन सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को बदल के रख देगा। फिर इन्होंने 2015 में इथेरियम लॉन्च किया। इथेरियम का नेटिव कॉइन था ईथर, जो आज मोस्ट पावरफुल करेंसियों में से एक बन गया है। जैसे बिटकॉइन ने हमें कॉन्सेप्ट दिया डिजिटल मनी का, वैसे ही हमें इथेरियम ने कॉन्सेप्ट दिया डिजिटल कंप्यूटर का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज फिर भी लोग इसे दुनिया भर यूज कर रहे हैं। आप जैसे इथेरियम की वजह से डीफाई, डाओज, गेमिंग मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे पॉसिबल हो पाए। अब इन सब का मतलब क्या होता है? इथेरियम जो बड़े बड़े डेवलपर्स रहते हैं ना, उन्होंने इसमें एप्लीकेशंस बिल्ड करना शुरू कर दिया, गेमिंग ऐप बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। ये सब चीज़ें थी क्या? चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं कि डीफाई क्या होता है। एकदम आसान शब्दों में एग्जांपल के साथ बताऊंगी, तो घबराना मत। चलिए, डीफाई मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मतलब फाइनेंस बिना बैंक के। जैसे अपन अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। ठीक है, एक एग्जांपल की तो समझते हैं। जैसे आपको लोन चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली बैंक के पास। फिर बैंक में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों चाहिए, आपको मतलब बहुत ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर लास्ट में क्या हो गया, उनके ऊपर होगा कि आपको वो लोन देना है या नहीं। इथेरियम में ऐसा नहीं होता है। इथेरियम के ऊपर ऐप है एवे, इसमें बस आप क्रिप्टो या बिटकॉइन को गिरवी रखो, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली लोन दे देगा। फिर क्या होता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक लोन मिल गया, आपको इसमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ना बैंक की, ना मैनेजर की, ना और एनी अदर पर्सन। और ये सब वर्क करता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। डीफाई को लोग कहते हैं बैंकिंग विदाउट बैंक, क्योंकि इसमें किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बोला था ये सब वर्क करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ डिजिटल एग्रीमेंट, एक ऐसा कोड जो ब्लॉकचेन पर लिखा होता है। जैसे ही एग्रीमेंट की कंडीशंस फुलफिल होगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। अरे इतना इंग्लिश में बोल दिया, कुछ समझ ही नहीं आया दीदी? एग्जाम्पल समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती थी। जैसे मुझे कार खरीदनी है ऑनलाइन, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उस पर्सन से कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, सब ये सारा काम अपन ऑनलाइन कर रहे हैं। ये कार थी 5 लाख रुपए की, तो मैंने क्या किया, उस इंसान को 5 लाख रुपए दे दिए। बट विद इन सेकेंड मेरे मन में थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे मतलब ब्लॉक तो नहीं कर देना, पैसे मैंने जैसे भेजे उसे मुझे ब्लॉक कर दिया, तो फिर मैं क्या करूँगी? यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट सब बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इथेरियम पर, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे ही आप एग्रीमेंट में अपनी कंडीशंस डालोगे, जैसे ही वो फुलफिल होगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ अपन को इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको वो कोड पे ट्रस्ट करना होता है। इसीलिए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ट्रस्टियर सिस्टम। ऑल ओवर समझाऊं, कंडीशंस डालोगे, एग्रीमेंट में वो फुलफिल हो जाएगी और सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी रिप्रेजेंट करता है डिजिटल ओनरशिप, जो इथेरियम पर बनता है। ये प्रूफ कर देता है कि आपकी डिजिटल एसेट असली है या नकली। जैसे एक पेंटिंग मैंने बनाई डिजिटल फॉर्म में, तो उसका क्या होता है, जैसे अपन गूगल में कोई भी फोटो रहती है, अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कोई पेंटिंग कॉपी पेस्ट कर सकता है ना। अगर उसी बंदे ने इथेरियम पर एनएफटी बनाया होता, एनएफटी मतलब बताया मैंने अभी आपको, डिजिटल ओनरशिप, जो रजिस्टर हो जाती है ब्लॉकचेन में जाके। अगर उस पर्सन ने एनएफटी बनाया होता, वो ब्लॉकचेन में जाके रजिस्टर हो जाती है, उसकी कॉपी सबके पास हो जाती है कि हाँ, इस पेंटिंग का डिजिटल ओनरशिप मतलब जो भी मालिक है वो ये है। पता 2021 में एक आर्टिस्ट था बीपल, उसने यही एनएफटी पे जो भी उसने पेंटिंग थी उसकी, वो एनएफटी पे जाकर उसने रजिस्टर कर दी। तो वो क्या ब्लॉकचेन के थ्रू सब जगह दिख रही है। उसकी वो पेंटिंग 69 मिलियन डॉलर में जाके बिकी है, क्योंकि एनएफटी रिप्रेजेंट कर रहा था डिजिटल ओनरशिप। अब हम बात करते हैं गेमिंग और मेटावर्स। इथेरियम पर गेम्स और वर्चुअल वर्ल्ड भी बनाया जा रहा है। आप उसमें लैंड खरीद सकते हो, शॉप्स खरीद सकते हो, और इसका ओनरशिप का प्रूफ एनएफटी ब्लॉकचेन की फॉर्म में दे रहा है। अब हम बात करते हैं डाउस। डाउस का मतलब होता क्या है?
डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है एक डिजिटल कंपनी। ये सब पूरा वर्क करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पे। इसमें ना किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती, ना सीईओ की पड़ती है, ना मैनेजर की पड़ती है, ना एनी अदर पर्सन। मतलब इथेरियम एक पूरा अपने आप में यूनिवर्स बन चुका है, जिसमें आप डीफाई कर सकते हो, डाउस कर सकते हो, गेमिंग मेटावर्स कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। देखो, विटैलिक लगातार इथेरियम के इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा है। पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क होता था, माइनस को माइनिंग करनी होती थी, कंप्यूटर का यूज करके ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते, तो उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करता था। बट अब 2022 में ये इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो गया है। इसमें एनर्जी का यूज 99% कम हो गया, जिससे और भी ज़्यादा स्पीड हो गई इसकी, चीप भी हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम होता है, एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है। जैसे हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं, वैसे ही हम इथेरियम को डिजिटल ऑयल कहते हैं। ये हम कहते क्यों हैं? क्योंकि इसकी वजह है जैसे डीफाई, डाउज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, गेमिंग और मेटावर्स। इनकी वजह से ही हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इथेरियम को बैकबोन माना जाता है। तो हमारे ये पूरा था इथेरियम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लो भाई, फॉलो कर लो। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है। और सारी वीडियोस देखो, इतने अच्छे से बता रही हूँ मैं, किसी ने इतने अच्छे से, मतलब सबने बहुत अच्छे से बताया, पर एक प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राधे राधे।